यहाँ पे भावना पांडे जी का सवाल है एनआरबी बियरिंग के बारे में। एक्यूमुलेट करना चाहते हैं इस लेवल पे, क्या ये सही तरीका होगा एक्यूमुलेट शुरू करने का? एनआरबी बियरिंग एनआर नहीं, मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए बिकॉज ये क्रिटिकल प्लेस है। क्यों क्रिटिकल प्लेस है? बिकॉज इस पैटर्न में ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट दोनों के इक्वल चांसेस हैं। ब्रेकआउट का चांस 330 के क्लोज के बाद होना शुरू हो जाएगा। 330 के ऊपर क्लोज होना शुरू होगा, इसका मतलब ये रहेगा कि फिर 300 एक ऑलमोस्ट डिफाइंड बॉटम होना चाहिए मुझे लगता है। तो 330 और 300 ये 10% का जो गैप है, यही इसका डिफाइन करेगा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। 300 के नीचे ब्रेकडाउन, 330 के ऊपर ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट हुआ तो भी ये आपको करीब ऊपर में 10 से 15% का मूवमेंट देगा, और ब्रेकडाउन हुआ तो भी करीब 10 से 15% नीचे का मूवमेंट हो सकता है। ये रेंज अभी इसकी पॉसिबिलिटी लगती है। जी, लेकिन अगर इनका सवाल एक्यूमुलेट करने का है तो वो मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रही हैं, तो क्या इन्वेस्टमेंट के पैरामीटर्स पे एनआरबी बियरिंग अभी सही दिख रहा है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत सही है, बिकॉज इसके पैरामीटर्स, वैल्यूएशन पैरामीटर्स और इसका ग्रोथ सेल्स का है ना, ऑलमोस्ट स्टॉल्ड है। आप देखिए 5, 6, 7, 8% का बीच बीच में नेगेटिव सेल्स ग्रोथ भी हो रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ डाउनवर्ड स्पाइरल में ही चल रहा है। जून क्वार्टर ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो वीकनेस शुरू हो चुकी है इसकी ग्रोथ की। तो जी। मुझे लग रहा है कि फिर ये जो प्रीमियम वैल्यूएशन इसका 32 टाइम्स वाला है ना, ये फिर सबसाइड होके ओवर ओवर टाइम 20-25 वाले की तरफ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका क्वार्टरली रिजल्ट सस्टेन कर पाता है कि नहीं, बिकॉज 6-8% के लिए मैं 32 टाइम तो नहीं देने वाला वैल्यूएशन इसको। तो वो एक करेक्शन मार्केट करता है या नहीं, वो अलग बात है, लेकिन एनालिसिस तो यही कहती है। जी, तो भावना जी आपके सामने दोनों तस्वीर रख दी गई है, चार्ट के हिसाब से लेवल्स भी हैं आपके सामने और एक फंडामेंटल व्यू जो एक सरसरी नज़र से आप देख कर के कह सकते हैं, वो दोनों आपके सामने हैं। उसके हिसाब से आप फैसला लीजिए कि भई एक्यूमुलेट करना है या नहीं करना है। बहुत मतलब कोई इसमें सकारात्मक उम्मीदें जगती हुई तो इस समय नहीं दिख रही हैं।